सभी भगवत प्रेमियों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आइए हम हमारे नित्य प्रति होने वाले भागवत महापुराण के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके पहले हम भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं मध्वनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी और देवताओं का भगवान की स्तुति करना। हे देव ब्रह्मा के पास ब्रह्मा गए निज प्रभु निवासा, देवन स्तुति कीनी भारी, प्रकट भय तब श्री असुरारी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 5वें मनु रैवत हुए। ये तामस मनु के सगे भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, बिंद आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। बुत्रत नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्यरूपा, बेदशिरा, उर्ग, बाहु आदि सप्तऋषि थे। शुभ्र ऋषि की भार्या विकुंठ के गर्भ से भगवान वैकुंठनाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। 6वें मनु चाक्षुष थे। इनके पुत्र पुरु, पुरुष, सुषुम्न आदि थे। मलद्रुम इंद्र का नाम था। आपा आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा बारक आदि सप्तऋषि थे। बेराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता और दैत्यों की सहायता की थी और कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया? समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया? उसकी कथा मुझे समझाकर कहें। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर, दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के शाप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय दैत्य राजा बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। देवता सदा उसके भय से भयभीत रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में वैकुंठनाथ के पास गए। वहां पर उन्हें कुछ भी दृष्टि में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में प्रकट होकर विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार हैं। हे परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जरायुष, स्वदेज, अंडज, उद्वीज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने उत्पन्न की है। हे विश्वासमी, यह चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आपका मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं, दिशाएं आपके कान हैं, वायु आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न हो। मैं, शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उनमें से अधिकांश विफल रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे सभी फलदायक और हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार 5वां अध्याय विराम करते हुए कल हम 6वें अध्याय में देवता और राक्षस दोनों का मिलकर समुद्र मंथन की कथा को श्रवण करेंगे। पूर्वगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।